गौरव यार, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप लोगों का एग्जाम कैसा गया बच्चों? उम्मीद है बहुत ही अच्छा गया होगा। जैसे जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे प्रिपरेशन का क्राइटेरिया बताया था, शायद से आप लोग उसी तरह से प्रिपरेशन करके गए होंगे और एग्जाम फोड़ के आए होंगे। क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे को कि एग्जाम कैसा ये सब बच्चों का। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी आया था, बहुत ही इजी आया था क्वेश्चन। जैसा आर्ट्स का आया था कल, उससे भी इजी था क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से कैसा था कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा। तो चलिए, ये वाला जैसे कि आप लोग थंबनेल देखे हैं कि अगर ऐसे ऐसे आंसर आप नहीं लिखे, ये क्वेश्चन या ये ऑप्शन अगर टिक नहीं किए तो आप लोग का गलत हो सकता है। तो चलिए कंफर्म कीजिए अपना मार्क्स को इस वीडियो के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जैसे कि ऊपर में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जैक एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इंग्लिश ए कोर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस contains certain announcement for students. Notice issued by the government generally appears in number 1 newspaper. ठीक है, a letter to editor are written for newspaper. 3 का 1 होगा। 4 का हो जाएगा formal letter starts with number 2 sender address. 5 का क्या होगा? We should not include dash in report writing. क्या हम लोग इंक्लूड नहीं करते? क्या इंक्लूड नहीं करते? पर्सनल कमेंट्स। उसके बाद 6 का हो जाएगा विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कौन सा आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है? हेडिंग टाइटल। हेडिंग देते हैं, टाइटल देते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 to 9 क्या कहता है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स। पोएम का नाम हो गया कीपिंग क्वाइट। ऑथर का, पोएट का नाम हो गया पाबोला नेरुडा। पहला क्वेश्चन है हु इज द पोएट? फर्स्ट वन ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Now move to next question 8. What does the poet expect the fisherman to do? Not to harm the whales. Now the man gathering salt would look at its hard hands. Number 2 is the right answer. The person in the car beside the poetess was कौन थी जो उनके बाजू में बैठी हुई थी कार में? पोएट का कौन? कमला दास का। हर नाइसी, हर आंट, हर अंकल, हर मदर उसकी माँ थी। What kind of look do the faces and hair of the children give? कैसा? pale faces, scattered and undone hair. Option number 4. What makes for itself a cooling covert against the hot season? क्या? द क्लियर रेल्स, क्लियर स्ट्रीम्स, जो कि स्टैंडर्ड नंबर 2 या 3 में था। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का। ओके, क्लियर एकदम से? क्लियर है सर। अब ऑप्शन नंबर 13, व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट? अच्छा बताओ तो बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 13 का आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है। मैं रिप्लाई दूंगा अगर जिसका गलत होगा तो। ठीक है, ये एक आप लोग का छोटा सा एक मैं देखना चाहता हूं कि कितना बच्चे इसमें सही किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग द वुल? मैं और एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें भी आप लोग बताइए कमेंट करके। मैं चेक करना चाहता हूँ कितने बच्चों का सही है, जस्ट एक ऑडियंस पोल करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है कि मैं आप लोग का आंसर नहीं बताऊंगा। अगर आंसर नहीं पता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कल तक। ठीक है बच्चे, बस आप लोग आज बताओ कि कौन कौन आंसर इसका सही लिखे क्वेश्चन नंबर 13 का, और एक क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग द वूल? क्या करती थी वो? एम्ब्रॉयडरिंग करती थी। क्या करती थी? एम्ब्रॉयडरिंग करती थी। नंबर 15, हाउ मेनी इयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल? 40 इयर्स। 40 इयर्स, 40 साल दिए थे। व्हाट डिड एम हेमल सेज अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द क्या लास्ट लेसन? मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज। ये तीनों था, तीनों फ्रेंच लैंग्वेज को बताए थे, फ्रेंच लैंग्वेज को विशेषता बताए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर और आप जीत गए 5 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है सर। वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? कहां से आए थे? बांग्लादेश, ढाका से आए थे। ऑप्शन 1। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बंगल? फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर 3। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकेम? मुकेश क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? अ रैप्ड इन वंडर। अ रैप्ड इन वंडर, तो अ वंडर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। 21 में क्या है? हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल यकीमा? कितना साल तक वो ऑथर पढ़ाए थे यकीमा के हाई स्कूल में? 2 साल तक। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 22, क्वेश्चन 22 में क्या है? इन द पेडलर्स व्यू, पेडलर का अगर बात माने तो ये दुनिया उसको कैसा लगता था? एक रैट ट्रैप लगता था, जिसमें कि बहुत सारा आदमी बहुत अच्छी तरह से बात करता था, वो आदमी को लुभाता था और वो उसका जाल में फंस जाता था। तो रैट ट्रैप, रैट को भी हम लोग रैट ट्रैप में उसी प्रकार फंसाते थे। कुछ हम लोग लुभाने वाला उसको चीज देते थे, जैसे चीज, बटर, ये सब, रोटी, कुछ भी देते, बिस्किट दे सकते, ताकि वो जो रैट है वो उसका देख करके वो जाए वो पिंजरा में और वो पिंजरा बंद हो जाए। ठीक है, तो ये होल वर्ल्ड उसको भी रैट ट्रैप एक लगता था। किसको? पेडलर को। हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन?
2301 delegates. Option number 2 is the correct answer. Yes, which game did the peddler and old man play? कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन भी मेरे को कमेंट करना। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक जरा सा मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने इसका इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर किसी का गलत होगा भी तो मैं उसको करेक्शन कर दूंगा, मैं भी उसमें रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है सर। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक ब्रांड नेम है किसका? मेकअप मटेरियल का। पोएट्स एंड पैनकेक्स वाला चैप्टर में है। Who has written the novel The Name of the Rose? उम्बर्टो इको, जो कि द इंटरव्यू वाला चैप्टर में है, सेकंड पार्ट में। ठीक है सर। विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ? सोफी और उसकी फैमिली कौन सा गेम को बारे में फैन थी? फुटबॉल। विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? डैनी कौन सा गेम खेलता था? आयरलैंड में खेलता था। हु इज द टाइगर किंग? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम, महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम का था कौन था? टाइगर किंग था। ठीक है सर। इन विच आवर वॉज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न? कौन सा आवर में जन्म लिया था? इन द आवर ऑफ बल, इन द आवर ऑफ बल। हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था? शैम भेजा था, शैम। ठीक है। हु वाज शैम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल वाला जो चैप्टर था जो कि जैक फिनी द्वारा लिखा गया है, उसमें शैम कौन था? शैम, शैम एक साइकेट्रिस्ट था और चार्ली का दोस्त भी था। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड, तो तिशानी दोषी क्रॉस, कितना टाइम जोन तिशानी दोषी क्रॉस की थी जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ वाला चैप्टर में है? 9 जोन, याद रखिएगा बच्चे, 9 टाइम जोन। Which program was headed by a Canadian Geoff Green? Students on Ice, Students on Ice, option 1. Who was Dr. Sadao? A Japanese doctor, option 1. To whom did Roger Skunk go with his problem? किसके पास वो जाता था? Wise old owl, एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू के पास वो जाता था। Where did Roger Skunk find the rest 3 pennies from a magical well? उसको बोला था कि सीधे जाओ, एक वेल मिलेगा, उसमें 3 बार चक्कर लगाना, फिर नीचे देखना, you will find the rest 3 pennies. ठीक है, पेनीज, वो पेनिसिस मिल जाएगा उसको, पेनीज मिल गया। ठीक है, पेनीज मिल गया उसको। हाउ ओल्ड इज डेरी? डेरी कितना उम्र का था? कितना था? 14 साल का था डेरी, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक अप अपेल? क्या करता था? वो जेली बनाता था, ऑप्शन नंबर 3। हु वाज आनंद? आनंद कौन था? बामाज एल्डर ब्रदर। देखो बच्चे, ये जो 40 क्वेश्चन है, मैं कल जो सेट कराया था, ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से पूछा गया है। मैं देख रहा हूं जितना मैंने सेट करवाया, ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से पूछा गया है आप लोग का इस एग्जाम में। तो देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे नोट मेकिंग वाला जो सेक्शन है वो ऐड नहीं किया हूँ, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आप देखो। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, मेक्स notes on it in point only using abbreviation whether necessary, write a summary of the passage in about 40 to 50 words। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था 7 मिनट का, जिसमें कि मैं बताया था कि नोट्स मेकिंग कैसे लिखना है। अगर जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे शायद हेल्पफुल रहा होगा, आई होप वो आप लोगों को मदद किया होगा नोट मेकिंग में। सबसे पहले आपको एक सुटेबल टाइटल आइडेंटिफाई करना पैसेज को पढ़ करके, जो भी पैसेज था आप सुटेबल टाइटल आइडेंटिफाई कर दिए, उसके बाद आपको छोटा छोटा नोट्स बनाना है और उसका छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव एब्रीविएशन भी लिखना है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो ORG डॉट, ऑब्जेक्टिव है तो OBG डॉट। तो ये सब आपको पता होगा ना, वहां पे आपको बॉक्स में क्लैरिफाई भी कर देना ताकि एग्जामिनर को चेक करते वक्त दिक्कत ना हो। तो ये सब छोटा मोटा बात था जो नोट मेकिंग में ध्यान रखना था। अच्छा आ जाओ सेक्शन बी में क्या बोलता है, देखो। यू आर नारायण और नम्रता द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ मरवाड़ी हाई स्कूल रांची, राइट अ सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वायरिंग नेम ऑफ द चिल्ड्रन फॉर पार्टिसिपेशन इन द कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। सबसे पहले नोटिस, स्कूल का नाम और जो तुम्हारा प्रोग्राम होने वाला है। फिर दिस इज टू इन्फॉर्म यू, ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। कौन है? कल्चरल सेक्रेटरी। सारा बॉडी लिखने के बाद आपको नीचे लिख देना है क्या? कल्चरल सेक्रेटरी। अगर आप लड़की हो तो नम्रता लिखिए, अगर लड़के हो तो नारायण लिखिए। हो गया, मिल गया मार्क्स। ठीक है। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है? राइट ए नोटिस फॉर स्कूल बुक। यू आर सोनम और सुमन a student of class 12, इसमें भी नोटिस ही लिखना है। yesterday during lunch break you misplaced your notebook, you want to get it back। कल मिसप्लेस हो गया था एक नोटबुक तुम्हारा, तुम सोनम है या सुमन है, तो उसको तुमको वापस चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आप नोटिस बोर्ड में लिख सकते हो। दोनों नोटिस है, आपको जो अच्छा लगा होगा आप लिखे होंगे और बेहतर से बेहतर लिख के आए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे। ठीक है, ठीक है। आंसर इन टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। क्या है देखिए। World Environment Day was celebrated in our school on 5th June. Write a report to be published in your school magazine. You are Shyam and Shamli of class 12. एक रिपोर्ट बनाना है, एक रिपोर्ट कन्वर्ट करना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर, जो कि 5 जून को हम लोग के स्कूल में सेलिब्रेट होना है। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखना तो बहुत ईजी है, मैं सारा कुछ बता के आप लोगों को एग्जाम में भेजा था।
तो उम्मीद है कि गलती नहीं किए होंगे। लेटर टू एडिटर बहुत इजी, सेम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट डाला था, क्या सेंडर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ करके डेट, एक लाइन छोड़ करके रिसीवर एड्रेस, एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ करके सैल्यूटेशन, एक लाइन छोड़ करके या पैराग्राफ चेंज करके टू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑन दिस प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड, और सब्जेक्ट एक ही लाइन में होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है सर। राइट एन आर्टिकल ऑन द इंटरनेशनल योगा डे। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मेरे पास जो भी ऑफलाइन बैच में बच्चे पढ़ते हैं, मैं इंटरनेशनल योगा डे बहुत बार लिखा चुका हूं, मैं इंटरनेशनल योगा डे बहुत बार समझा चुका हूं कि कौन कौन सा टॉपिक में आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग आ सकता है। ठीक है बच्चे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन था नहीं। अच्छा, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 35 वर्ड्स। देखिए क्या है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ठो लिख डालो। व्हाई वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे? क्या पार्टिसिपल्स याद करना था, 3 को करना है। व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड में क्या बिक्री होता था? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ट्रेवलर्स के आने जाने में ये काम आ जाता था। ठीक है। हु वाज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन था? एक शेयर क्रॉपर था। व्हाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट? उसको रेजोल्यूट क्यों बोला गया? तो ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये चैप्टर इंडिगो से है। ठीक है। अच्छा, हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम कौन था? जो एप्पल में वो कूदा था बाउंड्री में, उसका वो मालिक था। 3 लेग क्यों था? उसका एक वॉर में एक पैर कट चुका था, इसीलिए वो 3 लेग पहन के घूमता था, और वो डेरी को बताता था कि देखो तुम बोलता है कि मेरा एक साइड से फेस जला हुआ एसिड का, मैं भी डिसेबल हूँ, मैं भी फिजिकल इंपेयरमेंट में जी रहा हूँ। कहा मैं तो ऐसा नहीं सोचा, तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कोई ऐसा नहीं सोचता है, तुम ऐसा सोच रहे हो। हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर हैज इन हिज पाउच? हाउ डिड ही अर्न दैट? कितना मनी था? 30 करोड़ रुपीज था। कैसे कमाया था? दूध दे करके क्रीमरी में। ठीक है, वो दूध देता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्टिव का 24 कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने इसका सही आंसर लिखा है। तो ठीक है बच्चे, एक और एक इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए, मैं कल कल सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब में, सेट पेपर का, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो सारे बच्चे रेडी रहना। कितना बजे सर? कितना बजे? 4:20। 4:20 में कल रेडी रहना। 4:20 को मैं एक सब्जेक्टिव का वीडियो पोस्ट करूंगा, और उसके नेक्स्ट दिन यानी सैटरडे को 6:30 में, सुन लो, सैटरडे को 6:30 में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है इकोनॉमिक्स का, जो कि 20 मार्च को होने वाला है। और नेक्स्ट दिन मीन संडे को मैं डायग्राम बताऊंगा, सारा डायग्राम क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को डायग्राम वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो तब तक पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।